इस बार पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम ने एक नया इतिहास रच दिया, लोगों को हैरान कर दिया और वो मेंस जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीत गए, जबकि नीरज चोपड़ा ने इस बार सिल्वर मेडल जीता। पाकिस्तान ने ओलंपिक खेलों में 32 वर्षों के बाद अपना पहला मेडल जीता है और यह मेडल भी 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ उसने जीता। 27 वर्ष के अरशद नदीम ने कल फाइनल में 92.97 मीटर का थ्रो फेंका, जो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लगभग आप समझ लीजिए कि 93 मीटर ही इसको कह सकते हैं आप। बहुत लंबा थ्रो था। इससे पहले ओलंपिक खेलों में वर्ष 2008 में नॉर्वे के खिलाड़ी ने 90.57 मीटर का थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन अरशद नदीम ने तो इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बना दिया। यही नहीं, उन्होंने अपने आखिरी प्रयास में भी 91.79 मीटर का थ्रो फेंका, जो पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज्यादा था। और फाइनल में उन्होंने लगातार 2 बार 90 मीटर के असंभव से आंकड़े को छुआ, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। असल में नीरज चोपड़ा की सारी उम्मीदें तभी समाप्त हो गई होंगी मानसिक तौर पर, जब नदीम ने 90 के आंकड़े को पार कर लिया, जब उन्होंने 92 मीटर का थ्रो फेंका। उसके बाद बड़े से बड़े खिलाड़ी का भी ऐसा लगता है कि उन्होंने मानसिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली होगी, क्योंकि यह असंभव सी बात है। फाइनल में अरशद नदीम के अलावा कुल 11 और खिलाड़ी थे और इन सभी खिलाड़ियों के पास 6-6 मौके थे, लेकिन कोई भी खिलाड़ी 90 मीटर के आंकड़े को छू नहीं पाया, जबकि अरशद नदीम ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार 90 मीटर को पार किया और गोल्ड मेडल जीतकर वो पाकिस्तान को ओलंपिक खेलों की पद तालिका में भारत से काफी आगे ले गए। अरशद नदीम के बाद नीरज चोपड़ा ने कोशिश तो बहुत की और उन्होंने 89.45 मीटर का थ्रो फेंका और वो सिल्वर मेडल जीतकर दूसरे नंबर पर रहे। वो भी 90 के आंकड़े को छू नहीं पाए, बहुत करीब पहुंच गए थे लेकिन छू नहीं पाए। जबकि पिछले ओलंपिक खेलों में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था। इससे भी बड़ी बात यह है कि वर्ष 2016 में साउथ एशियन गेम्स से लेकर वर्ष 2023 की वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप्स तक नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच कुल 9 बार सीधा मुकाबला हुआ और इन सभी मुकाबलों में हर बार नीरज चोपड़ा अरशद नदीम से हर बार आगे रहे। लेकिन जिस दिन सबसे बड़ा मौका था, जिस दिन सबसे बड़ा मुकाबला था, जिस दिन सबसे बड़ा मैच था, पूरी दुनिया देख रही थी, उस दिन वो अरशद नदीम को बीट नहीं कर पाए। पिछले ओलंपिक खेलों में जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, तब अरशद नदीम ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत पाए थे और 5वें नंबर पर रहे थे। लेकिन इस बार यह कहानी पूरी तरह पलट गई और अरशद नदीम ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अरशद नदीम पाकिस्तान के वो एथलीट हैं जिन्हें उन्हीं के देश ने बार बार नीचे खींचा है, पीछे खींचा है। उन्हें यह कहा गया कि वो गोल्ड मेडल का सपना देखना छोड़ दें और कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपने गांव में ही रहें और जेवलिन थ्रो के खेल से दूर रहें। लेकिन वही अरशद नदीम सारी परिस्थितियों को हराकर ओलंपिक खेल में सोने की तरह ऐसे चमके कि आज पूरी दुनिया उन्हीं के बारे में बात कर रही है। इसलिए आज आपको अरशद नदीम से बहुत कुछ सीखना चाहिए। हमारे देश के जो युवा हैं खास तौर पर, उन्हें अरशद नदीम से आज प्रेरणा लेनी चाहिए। अब जो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, ये तस्वीरें उस समय की हैं जब गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम की आंखों में संघर्ष का पूरा सैलाब दिख रहा था। और आप सोचिए, जिस खिलाड़ी के पास इस साल जेवलिन स्टिक खरीदने के भी पैसे नहीं थे, वो खिलाड़ी अगर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत जाए तो ये उसके लिए कितना बड़ा चमत्कार होगा। ये आंसू उसी चमत्कार के लिए है। एक बड़ी खास बात इस बार देखने को मिल रही है। आपने देखा होगा और आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि अगर क्रिकेट के वर्ल्ड कप फाइनल में भारत की टीम पाकिस्तान से हार गई होती, या इससे पहले जब हारी है, तो हमारे देश में हंगामा मच जाता है। अगर कल्पना कीजिए कि क्रिकेट के वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया होता, तो अब तक भारत में हंगामा मच गया होता। लोगों ने अपने टीवी सेट्स तोड़ दिए होते, पूरा देश निराशा में डूब गया होता, या फिर पूरा देश क्रोध में जल रहा होता, क्योंकि हम ये स्वीकार नहीं कर सकते। या हॉकी में भी अगर हम फाइनल में पाकिस्तान से हार जाते तो पूरा देश इस समय क्रोधित होता, निराशा में डूब चुका होता। लेकिन इस बार हम पाकिस्तान से तो हारे जेवलिन थ्रो के फाइनल में, लेकिन इस बार कोई शत्रुता नहीं है, कोई कड़वाहट नहीं है, बल्कि इस बार भाईचारे की बात हो रही है। इस बार
मीठी मीठी बातें हो रही हैं। अरशद नदीम के संघर्षों की कहानी ऐसी है कि बहुत सारे लोगों को तो यह भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो ओलंपिक खेलों का गोल्ड मेडल जीत भी सकते हैं। आप अरशद नदीम का ये घर देखिए जो अब मैं आपको दिखाऊंगा, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक छोटे से गांव में है। ये अरशद नदीम का घर है और इस घर में आपको गरीबी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन अरशद नदीम इसी घर से निकलकर पेरिस पहुंचे और उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना उनके अपने देश ने भी कभी नहीं की थी। कैसी जगह पर वो प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास क्या साधन है, क्या सुविधाएं हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जरा इन तस्वीरों में देखिए। आप देख पा रहे हैं अरशद नदीम के पिता एक मजदूर हैं और अरशद नदीम पर भी शुरुआत से यही दबाव था कि वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी कर लें। अरशद नदीम ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं और उनके गांव में इतनी गरीबी थी कि उनके पास आखिरी रास्ता यही था कि वो खेलों में कुछ करें और खेलों के कोटे से उन्हें कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाए। खेलों में वो आए भी इसीलिए थे कि ये सोचकर कि कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और इस तरह अरशद नदीम ने पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया और बाद में वो डिस्कस थ्रो में चले गए और डिस्कस थ्रो से होते हुए वो जेवलिन थ्रो के खेल में आ गए। वर्ष 2015 में जब अरशद नदीम ने यह सपना देखा कि वो जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान को ओलंपिक मेडल एक दिन दिलाना चाहते हैं, तब उनके पास जेवलिन स्टिक खरीदने के भी पैसे नहीं थे। और यहां अरशद नदीम की जगह कोई और खिलाड़ी होता तो वो अपनी गरीबी को एक बड़ा कारण मानकर शायद कोशिश करना ही छोड़ देता और गरीबी के सामने हार जाता, गरीबी को अपना एक बहाना मान लेता, लोगों से कहता मैं कर ही क्या सकता था। लेकिन अरशद नदीम ने अपनी गरीबी को बहाना नहीं बनाया और उन्होंने बांस की लकड़ी को अपनी जेवलिन स्टिक बना लिया और इस बांस की लकड़ी से कई महीनों तक वो जेवलिन थ्रो फेंकने की प्रैक्टिस करते रहे। ये तस्वीरें वर्ष 2016 की हैं जब अरशद नदीम ने रियो ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया था और यह भी बताया था कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो बहुत गरीब हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी उम्मीदों को छोड़ेंगे नहीं। और आप भी जब अरशद नदीम के इस घर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेडल सिर्फ बड़े घर, पैसे, संसाधनों और बड़े बड़े कोचेस को हायर करने से नहीं जीते जाते। मेडल पैसे से नहीं आता, बल्कि मेडल आता है मेहनत से, संघर्ष से। और जब आपके अंदर एक आग होती है, उस आग से मेडल आता है। मेडल वो खिलाड़ी जीतते हैं जिनके माथे पर मेहनत की लकीरें होती हैं और जिनके पेट में आग लगी होती है। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जिताए हैं, लेकिन इसके बदले में उन्हें पाकिस्तान की सरकार और वहां के खेल संघों से कुछ ज्यादा नहीं मिला। और ओलंपिक खेलों से सिर्फ 8 महीने पहले अरशद नदीम की स्थिति यह थी कि उनकी जो 6 साल पुरानी जेवलिन स्टिक थी वो भी टूट चुकी थी और नई स्टिक खरीदने के लिए उनके पास 80,000 रुपए भी नहीं थे। उस समय नीरज चोपड़ा ने ही अरशद नदीम की मदद के लिए अपील की थी और उन्होंने पाकिस्तान की सरकार से यह आग्रह किया था कि अरशद नदीम को ओलंपिक खेलों की तैयारी करने के लिए आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, इसे थोड़ा सा पैसा मिलना चाहिए। और इसी के बाद अरशद नदीम को कुछ स्पॉन्सर्स मिले जो मदद के लिए आगे आए और उन्होंने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेकर पूरी दुनिया को अपने इस शानदार प्रदर्शन से स्तब्ध कर दिया। आज जब आप अरशद नदीम के घर से हमारी ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि जो लोग गरीबी की आग में तप कर निकलते हैं, संघर्ष करते हैं, वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। इसलिए हमारे देश के, खास तौर पर हमारे देश के जो युवा हैं या पाकिस्तान के भी जो युवा हैं जो संघर्ष के सामने हार मान जाते हैं, संघर्षों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं, जो गरीबी को एक बहाना मान लेते हैं, जो कहते हैं कि हालात इतने खराब हैं कि हम कर ही क्या सकते हैं, उनके लिए खास तौर पर आज ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अरशद नदीम के गांव और उनके घर की स्थिति देखकर आपको इतना तो पता चल गया होगा कि पाकिस्तान की सरकार और वहां के खेल संघों ने उनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब अरशद नदीम गोल्ड मेडल जीत चुके हैं तो अब इस गोल्ड मेडल का श्रेय लेने के लिए पाकिस्तान में होड़ लगी हुई है।
और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने उनका मैच देखते हुए एक वीडियो बनवाया जिसमें वो अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर खुद ही वो अपनी खुद की तारीफ करवा रहे हैं। जरा देखिए। तो इन तस्वीरों से आपको यह पता चलेगा कि सफलता सूर्य की तरह होती है। सफलता वो सूर्य की तरह होती है जिसे सब सलाम करते हैं। एक बार अगर आप सफल हो गए तो फिर सब आपको सलाम करते हैं। वो प्रधानमंत्री भी जो चाहे सफलता से पहले आपको मिलने के लिए 2 मिनट का समय ना देता हो, बाद में सफल होने के बाद आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, आपकी सफलता का श्रेय लेना चाहता है। अब आप ये सोचिए कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के वर्ल्ड कप का फाइनल होता और इसमें फाइनल में भारत पाकिस्तान से हार जाता तो हमारे देश में क्या होता। ऐसी स्थिति में हमारा पूरा देश इस हार की निराशा में अब तक डूब चुका होता। देश के करोड़ों लोग अपने ही खिलाड़ियों की आलोचना करते और देश में अब तक न जाने कितने टीवी तोड़े जा चुके होते। लेकिन कल जब ओलंपिक खेलों में भारत पाकिस्तान से हारा जेवलिन थ्रो के फाइनल में, तो हमारे देश के लोगों ने इसका बिल्कुल बुरा नहीं माना। और इससे यह पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो नफरत और कड़वाहट क्रिकेट के मैदान में है, हॉकी के खेल के मैदान में दिखती है, वो नफरत दूसरे खेलों में नहीं दिखाई देती। और ये एकदम एक नई तरह की शुरुआत है जो इस बार हमें देखने को मिल रही है। इस बार हम पाकिस्तान को गालियां नहीं दे रहे, इस बार हम पाकिस्तान से निराश नहीं हैं, बल्कि हमारे लोग भी पाकिस्तान को बधाई दे रहे हैं। नीरज चोपड़ा की मां कह रही है कि नदीम भी हमारा ही बेटा है, नदीम की मां कह रही है कि नीरज भी मेरा ही बेटा है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट और हॉकी के खेल में पाकिस्तान से हारने पर हिंसक प्रदर्शन हो चुके हैं। आप याद कीजिए, आज मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं वर्ष 1982 की। 1982 के एशियन गेम्स में, जो कि दिल्ली में हुए थे, जब भारत की हॉकी टीम दिल्ली में पाकिस्तान से हार गई थी, दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में, तब स्टेडियम में जबरदस्त हंगामा हुआ था। लेकिन सोचने की बात यह है कि क्रिकेट और हॉकी में भारत के जो लोग पाकिस्तान से अपने मुकाबले को जीवन और मृत्यु के बराबर मानते हैं, जीने और मरने का प्रश्न मान लेते हैं, ये कहते हैं कि भारत वर्ल्ड कप हार जाए लेकिन पाकिस्तान से जीत जाए, उस भारत के लोग कल ओलंपिक खेलों में पाकिस्तान से हारने पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे जैसी कि पहले होती थी। और अब भारत के लोगों का खून नहीं उबल रहा है। और यहां बात सिर्फ भारत की नहीं है। आज एक तरफ जहां भारत के लोग अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग भी नीरज चोपड़ा की तारीफ कर रहे हैं। आप जब इन्हें सुनेंगे तो शायद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया एंड कांग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान एज वेल। उन्होंने अच्छा खेला, वी हैव टू एक्सेप्ट। उन्होंने 2 बार 90 क्रॉस किया जो हम नहीं कर पाए। बहुत खुशी है, बहुत खुशी। बड़ा मजा आया देख के। I mean, Nadeem played really well, but Neeraj did great, you know. Like Yeah, he did we are his. very proud of him. we are Actually, he won gold before, and now it's a silver. We are very, very proud of him. Yeah, it was an amazing event, and especially the Nadeem, what Nadeem did, it was absolute out of the world. And the head-to-head fight with the Neeraj Chopra, amazing, amazing. भारत ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में पाकिस्तान से 10 पायदान नीचे है, लेकिन यह बात भारत के लोगों को आज बिल्कुल परेशान नहीं कर रही। उल्टा अरशद नदीम की मां ने कहा है कि नीरज चोपड़ा भी उनके बेटे जैसे हैं, जबकि नीरज चोपड़ा की मां कहती हैं कि अरशद नदीम भी उनके बेटे की तरह हैं। नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड पर लग रहा है। गोल्ड उसका गया, वो बीमार है लड़का, जो मेहनत करके सब जा रहे। थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए। कोई बात नहीं जी, उन्हें जीत लिया, वो बीमार है जाकर था, उन्हें जीत लिया, वो बीमार है जाकर था। हम तो बहुत खुश हैं। बच्चे मेहनत करके जा रहे थे, सभी के बच्चे ऐसे जैसे मारे। तो मां मां होती है, चाहे भारत के खिलाड़ी की हो या पाकिस्तान के खिलाड़ी की हो।